एक बाप अपने बेटे को खुद अपने हाथों से कुर्बान करने जा रहा था, मगर फिर आसमान से ऐसी आवाज आई जिसने पूरी दुनिया बदल दी। बहुत पुराने जमाने की बात है। दुनिया में हर तरफ बुत परस्ती फैली हुई थी। लोग पत्थरों के बने बुतों को अपना खुदा मानते थे। उसी दौर में अल्लाह ताला ने एक ऐसे बंदे को पैदा किया जिसका दिल सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए धड़कता था। वह थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उन्हें यह बात समझ नहीं आती थी कि जो बुत खुद अपने आप को नहीं बचा सकते, वह इंसानों की तकदीर कैसे बदल सकते हैं। रातों को आसमान की तरफ देखते, चांद सितारों को गौर से देखते और अपने रब को पहचानने की कोशिश करते। धीरे धीरे अल्लाह ने उनके दिल को हिदायत से भर दिया और उन्हें अपनी नबुव्वत से नवाजा। जब उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो पूरी कौम उनके खिलाफ हो गई। सबसे ज्यादा नाराज उनका अपना बाप हुआ जो बुत बनाता था, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर हाल में सच पर डटे रहे। उन्होंने लोगों को समझाया कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए। एक दिन जब पूरा शहर मेले में गया हुआ था, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के मंदिर में पहुंचे। वहां बड़े बड़े बुत सजे हुए थे। लोगों ने उनके सामने खाने और नजराने रखे हुए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वे बुत ना खाते हैं, ना बोलते हैं और न किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं। उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और सारे छोटे बुत तोड़ दिए। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके गले में डाल दी। जब लोग लौटे और अपने बुतों को टूटा हुआ देखा तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सब समझ गए कि यह काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया है। उन्हें बादशाह नमरूद के दरबार में लाया गया। नमरूद बहुत घमंडी बादशाह था। वह खुद को खुदा कहता था। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवाल किए, मगर हर जवाब ने उसे और गुस्से में भर दिया। आखिर उसने फैसला किया कि इब्राहिम को आग में जला दिया जाए ताकि कोई फिर अल्लाह की बात करने की हिम्मत ना करे। पूरा शहर इकट्ठा हुआ। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया। उसमें महीनों तक लकड़ियां जमा की गईं। आग इतनी भड़काई गई है कि कोई उसके करीब भी नहीं जा सकता था। लोग दूर खड़े उस मंजर को देख रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर एक बड़ी गुलेल में रखा गया ताकि उन्हें आग के बीच फेंका जा सके। मगर उस वक्त भी उनके चेहरे पर डर नहीं था। उनका दिल सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किए हुए था। जैसे ही उन्हें आग में फेंका गया, अल्लाह का हुक्म आया कि आग ठंडी और सलामती वाली हो जाए। देखते ही देखते वही आग जो सब कुछ जला रही थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए फूलों के बाग जैसी बन गई। कई दिन बाद जब लोग देखने आए तो हैरान रह गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत आग से बाहर निकले। यह मंजर देखकर बहुत लोग डर गए, मगर नमरूद का दिल फिर भी नहीं बदला। इसके बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह उस जगह को छोड़ दें। उन्होंने अपना घर, अपना शहर और सब कुछ अल्लाह की राह में छोड़ दिया। उनके साथ उनकी नेक बीवी हजरत सारा थी। दोनों रेगिस्तानों और पहाड़ों से गुजरते हुए अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। साल गुजरते गए, उम्र बढ़ती गई, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी। हर रात वह अपने रब से दुआ करते कि उन्हें एक नेक बेटा अता हो जो अल्लाह का फर्माबरदार बने। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। बुढ़ापे में उन्हें एक बेटा मिला। उसका नाम इस्माइल रखा गया। वह बच्चा उनकी आंखों की ठंडक बन गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर वक्त उसे अपने सीने से लगाए रखते, उसके साथ खेलते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। मगर अल्लाह अपने नेक बंदों को बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजारता है। एक दिन अल्लाह का हुक्म आया कि अपनी बीवी हाजरा और छोटे बेटे इस्माइल को एक वीरान वादी में छोड़ आओ। यह हुक्म सुनकर उनका दिल कांप उठा, मगर उन्होंने अपने रब के फैसले के आगे सर झुका दिया। वह अपनी बीवी और बच्चे को लेकर लंबा सफर तय करते हुए अरब की उस सुनसान घाटी में पहुंचे जहां दूर दूर तक न पानी था न इंसान। उन्होंने वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, थोड़ा सा खाना और पानी रखा और भारी दिल के साथ वापस लौटने लगे। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने शौहर को जाते हुए देखती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर जब उन्हें पता चला कि यह अल्लाह का हुक्म है
तो उन्होंने सब्र कर लिया। रेगिस्तान की गर्म हवाएं चल रही थीं, चारों तरफ खामोशी थी, रातें अंधेरी और डरावनी थीं। मगर हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को सीने से लगाकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किए बैठी रहीं। धीरे धीरे खाना और पानी खत्म होने लगा। छोटा इस्माइल प्यास से रोने लगा। एक माँ अपने बच्चे की यह हालत कैसे देख सकती थी? हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ने लगी। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था, पैरों के नीचे तपती रेत थी, मगर वह उम्मीद में दौड़ती रहीं कि शायद कहीं पानी मिल जाए। जब 7वीं बार वह दौड़कर वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि जमीन से पानी फूट रहा है। छोटा इस्माइल अपनी एड़ियां जमीन पर मार रहा था और वहां से एक चश्मा निकल आया था। हाजरा अलैहिस्सलाम खुशी से रो पड़ी। उन्होंने जल्दी जल्दी उस पानी को रोकने के लिए मिट्टी जमा की। यही मुबारक चश्मा आगे चलकर जमजम कहलाया। धीरे धीरे वहां लोग बसने लगे। वीरान घाटी आबाद होने लगी और वही जगह आगे चलकर मक्का बनी। समय तेजी से गुजरता गया। छोटा इस्माइल अब बड़ा हो रहा था। वह बहुत नेक, सब्र करने वाले और फरमाबरदार बेटे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूर फिलिस्तीन में रहते थे, मगर उनका दिल हर वक्त अपने बेटे के पास रहता। कई सालों बाद उन्हें मक्का आने की इजाजत मिली। लंबा सफर तय करके जब वह मक्का पहुंचे तो उनका दिल खुशी से भर गया। उन्होंने अपने बेटे को देखा जो अब दौड़ता, खेलता और अपने वालिद के साथ पहाड़ों में चलता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। यही दोनों साथ बैठते, बातें करते और अल्लाह की इबादत करते। मगर एक रात फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई। उन्होंने ख्वाब में देखा कि वह अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। वह घबरा कर उठ गए। अगले दिन उन्होंने बहुत सारे जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए, मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया। तीसरी रात भी वही मंजर दिखाई दिया। अब उन्हें समझ आ गया कि यह अल्लाह का हुक्म है। उनका दिल टूट रहा था। जिस बेटे को बुढ़ापे में पाया, जिसे सालों बाद अपने पास देखा, अब उसी को अल्लाह की राह में कुर्बान करना था। सुबह हुई। उन्होंने एक तेज छुरी उठाई और अपने बेटे इस्माइल को साथ लेकर मीना की तरफ चल पड़े। रास्ते में शैतान उन्हें बहकाने आया। कभी बाप के दिल में मोहब्बत जगाने की कोशिश करता, कभी बेटे को डराने की कोशिश करता, मगर दोनों अल्लाह की रज़ा के आगे झुके रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 जगहों पर शैतान को कंकरी मारी और उसे दूर भगा दिया। यही वजह है कि आज भी हज में लोग जमरात पर कंकरी मारते हैं। मीना की वादी में पहुंचकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह का हुक्म बताया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सब्र से सिर झुका दिया। वह अपने वालिद की मदद करने लगे ताकि उनका हाथ ना कांपे। उन्होंने खुद को बांधने के लिए कहा ताकि कुर्बानी के वक्त कोई कमजोरी ना आए। यह मंजर बहुत दर्दनाक था। एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा था, मगर दोनों के दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने छुरी चलाई, मगर अल्लाह ने छुरी को असर करने से रोक दिया। उसी वक्त आसमान से आवाज आई कि इब्राहिम, तुम अपनी आजमाइश में कामयाब हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक बड़ा मेंढा लेकर आए। अल्लाह ने इस्माइल की जगह उस जानवर की कुर्बानी कबूल कर ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुशी और शुक्र से रो पड़े। बाप और बेटा दोनों सजदे में गिर गए। अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इस बड़ी जमाइश के बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक और बड़ा काम सौंपा। उन्हें हुक्म मिला कि धरती पर अल्लाह का घर बनाया जाए। उस वक्त मक्का अभी छोटा सा इलाका था। चारों तरफ पहाड़ थे और बीच में वही जगह थी जहां जमजम का चश्मा बह रहा था। बाप और बेटा दोनों मिलकर काबा की तामीर करने लगे। हजरत इस्माइल पत्थर उठाकर लाते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें दीवारों में लगाते। तेज धूप में दोनों मेहनत करते रहते, मगर उनके चेहरों पर सुकून था, क्योंकि वह अल्लाह का घर बना रहे थे। जब दीवारें ऊंची होने लगीं, तो एक पत्थर लाया गया जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवार बनाते। वही पत्थर आज मकाम ए इब्राहिम कहलाता है। काबा की तामीर पूरी हुई।
तो दोनों ने हाथ उठाकर दुआ की कि या अल्लाह, हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और इस जगह को लोगों के लिए अमन वाली जगह बना दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। धीरे धीरे दुनिया भर से लोग वहां आने लगे। मक्का आबाद हो गया। फिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज का ऐलान करने का हुक्म दिया। उन्होंने पहाड़ पर खड़े होकर लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाया। अल्लाह ने उनकी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। उसी दिन से लोग दूर दूर से हज के लिए आने लगे। आज भी करोड़ों मुसलमान सफा और मरवा के बीच दौड़ते हैं तो उन्हें हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी याद आती है। जमजम का पानी पीते हैं तो अल्लाह की रहमत याद आती है। कुर्बानी करते हैं तो इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी याद आती है। उनकी पूरी जिंदगी यह सिखाती है कि जो इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता।